नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाएंगे चना मिक्स दाल। चना दाल तो वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन अगर हम उसमें मूंग दाल और तुअर दाल भी मिला दें तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इसलिए आज हम तीनों दालों को मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी चना दाल और आधी कटोरी मूंग दाल और आधी कटोरी तुअर दाल। इन तीनों दालों को मैंने पहले से धो के रख लिया है। एक कुकर लिया है, उसमें चना दाल को डाल दिया है। 1 कटोरी चना दाल में 3 कटोरी के बराबर पानी डालेंगे। देखिए पानी में इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। चना दाल को हम पहले 50% पका लेंगे। कुकर के देखिए ढक्कन बंद कर दिया है। इसमें 2 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए 2 सीटी आ चुकी है और चना की दाल हमारी 50% पक चुकी है। अब दाल में 1 चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए दाल हमारी आधी पक चुकी है। अब जो हमने मूंग की दाल और तुअर दाल रखी थी आधी कटोरी धो के, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और कुछ खड़े मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। 1 इलायची है, 4-5 लौंग है और 4-5 काली मिर्च है। 1 तेज़पत्ता मैंने तोड़ दिया है। इन सभी मसालों का टेस्ट दाल में बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन दालों को फिर से मैं 2 सीटी में पका लूँगी। तीनों दाल एक साथ पकाने से मूंग की दाल और तुअर दाल पूरी तरह गल जाती है। इसीलिए हमने चना की दाल 50% पका ली है। बाद में मूंग दाल और तुअर दाल डाली है, जिससे हमें समझ में आया कि तीनों दालें इसमें पड़ी हुई हैं। देखिए बाद में हमने 2 सीटी लगा ली है। हमारी तीनों दालें अच्छे से पक चुकी हैं और जो खड़े मसाले डालते हैं उनका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, उनकी खुशबू आ रही है दाल में। अब हम दाल को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब इस पैन में हम लगभग 4 चम्मच के बराबर देसी घी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्राई करने में देसी घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। घी देखिए गर्म हो गया है। इसमें 1 चुटकी के बराबर हींग ऐड की है। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 4-5 कलियाँ लहसुन की काट कर ऐड कर दी है। कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। एक बड़ा प्याज काट कर ऐड करेंगे। आधे इंच के बराबर अदरक काट कर भी ऐड करेंगे। दस 12 कड़ी के पत्ते ऐड करेंगे। ये खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखिए मसाले सभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें एक बड़ा कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे।
1 मिनट के लिए टमाटर को भी पकाएंगे। जब टमाटर हमारा गल जाएगा तब बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये टमाटर हमारा पक चुका है। आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर दाल पकते समय पहले डाल दी थी। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा कप पानी ऐड किया है, जिससे हमारे मसाले और भी अच्छे पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। उबाली हुई दाल भी ऐड कर दिए। देखिए दाल और मसाले सभी अच्छे से पक चुके हैं। दाल कितनी देखने में अच्छी दिख रही है। आधा कप पानी और भी ऐड किया क्योंकि हमें कुछ दाल गाढ़ी लग रही थी। दाल और सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच बराबर घी ऐड किया है। घी गर्म हो चुका है। इसमें 2-3 कलियां लहसुन की काट के डाल दी है। लहसुन पक चुका है। इसमें आधा प्याज डाल दिया काट कर। 3-4 कड़ी पत्ते डाले हैं। सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब 2 लाल खड़ी मिर्च ऐड करेंगे। तड़के में खड़ी सूखी लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तड़का भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच डाली है, इससे हमारी दाल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए सर्विंग बाउल में मैंने दाल डाल दी है। अब दाल के ऊपर से हम तड़का डालेंगे, जिससे दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए दाल हमारी कितनी खूबसूरत दिख रही है। आप मेरी रेसिपी से एक बार दाल बनाकर देखें, आप सभी को दाल बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।